हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको पता है कि ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर लास्ट तक पूरी देखें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट है, हम इसमें पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है फैक्टर्स। द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5, 15। मीन्स अगर हमें कोई नंबर गिवन है तो हमें ये देखना होगा कि वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो जो जो नंबर उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे वो क्या होंगे, उसके फैक्टर्स। जैसे अगर हमने 15 लिया तो 15 को कौन कौन सा नंबर पूरा डिवाइड कर देगा। 1 से तो सब नंबर डिवाइड हो जाता है, तो 1 जो होगा वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, मीन्स सबका फैक्टर होगा, वो चाहे कोई भी नंबर हो। फिर उसके बाद 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड 15 से। तो ये तीनों चारों क्या हो जाएंगे, 15 के फैक्टर्स। मीन्स किस किस नंबर से वो डिविजिबल हो सकता है, वो नंबर उसके हो जाएंगे फैक्टर्स। अब नेक्स्ट है, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, मल्टीपल्स। When a number is completely divisible by another number, then the former number is called the multiple of the later। अगर हमारा कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है किसी नंबर से, मीन्स जो 15 है वो 5 से डिविजिबल है, तो जो पहला वाला नंबर है वो बाद वाले नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। मीन्स जो 15 है वो 5 का मल्टीपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 है जैसे, तो 24 किस किस का मल्टीपल होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। बस दोनों का करना सेम ही है। क्या उल्टा हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं 24, तो ये तो इन सब का मल्टीपल हो जाएगा, और अगर हम फैक्टर करें तो 24 के ये सब फैक्टर हो जाएंगे। मीन्स दोनों का अपोजिट कर देंगे तो ये तो मल्टीपल हो गया और ये इसके फैक्टर्स हो गए, तो एक ही से दोनों चीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ़ इट्स फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ ओनली। कि जो भी ऐसा नंबर होगा अगर हम जिसके फैक्टर करेंगे 1, तो क्योंकि सबका होता ही है, और 1 के अलावा एक वो खुद ही नंबर हो, तो और कोई नंबर ही ना हो, उसका फैक्टर तो क्या होगा, प्राइम। जैसे 2 है, अगर 2 के करेंगे तो एक तो 1 आएगा और एक 2 आ जाएगा। जैसे 3, मीन्स किसी और नंबर से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे होंगे प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है को प्राइम। को प्राइम में है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम डेट इट्स प्राइम टू ईच अदर इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 इन बिटवीन दैम। मीन्स दो अगर हमारे नंबर इस टाइप के हैं कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, जैसे है 5 और 7। अब 5 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 और 1, और 7 के फैक्टर करेंगे तो 7 और 1। तो दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम। अब ये है कि जो को प्राइम नंबर होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे दोनों नंबर हमेशा प्राइम नंबर्स ही हों। सिंपल कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 16 और 25 हैं, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन अगर इनके हम फैक्टर देखेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम। मीन्स अगर को प्राइम है ना, तो हम वर्ड से ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका मतलब ये दो प्राइम नंबर ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, वो सभी को प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के अपोजिट हो जाएंगे। मीन्स जितने भी हमारी काउंटिंग में प्राइम नंबर को अगर हम निकालते हैं तो बाकी सारे बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर, जिनके फैक्टर्स होते हैं 2 से ज़्यादा। मीन्स एक तो 1 होगा और एक वो खुद ही नंबर होगा ही, और उसके अलावा जो और भी होंगे, जैसे 4 है तो इसका एक तो 2 हो गया, 1 हो गया और 4 खुद हो गया, तो ये दोनों तो होंगे ही, लेकिन 2 और है ना, तो मीन्स 2 से ज़्यादा जिसके भी फैक्टर होंगे तो वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर। When a unique number divides exactly two or more given numbers that then number is called a common factor। मीन्स अगर एक नंबर है जैसे 5 है, अब 5 केवल ये तो है नहीं कि केवल 15 का ही फैक्टर है, और भी तो नंबर का फैक्टर होगा, 25 का भी है, 30 का भी है। अगर कोई एक नंबर है जिससे एक दो से ज़्यादा नंबर, मतलब एक से दो या दो से ज़्यादा नंबर एक्जैक्टली डिवाइड हो रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। अगर हम इन तीनों का देखें तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 से 15 भी डिविजिबल है, 30 भी और 25 भी। मीन्स एक ऐसा नंबर जो
2 से ज़्यादा नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो तो वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स की, मीन्स कि क्या क्या रूल हैं, किस किस नंबर से कैसे किस टाइप से हम रूल देखेंगे, क्योंकि हर किसी नंबर को हम डिवाइड करके तो नहीं देख सकते, तो हम सिंपली उसका रूल लगा कर देख लेंगे कि वो उससे डिविजिबल है या नहीं है। फर्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो हम 2 में क्या देखेंगे, हमारा जो नंबर है इवन होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जो उसकी लास्ट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। मीन्स 2, 4, 6, 8 और 0, ये अगर लास्ट डिजिट पे नंबर आ रहे होंगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। जैसे 508 है तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 8, मीन्स ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। और अगर जैसे 509 ले लिया तो 9 तो नहीं है 2 से डिविजिबल, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 की है सबसे सिंपल सी। अब है डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। अगर हम 3 का देखेंगे तो 3 के लिए हमें क्या करना है कि जितनी भी हमें डिजिट दी होंगी, जैसे अगर हमें दिया है 3, 4, 3, कुछ भी हो सकता है कि जो भी डिजिट दी होंगी उन सब का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। और जो उनका सम आएगा अगर 3 से डिविजिबल है तो मीन्स वो पूरा नंबर है डिविजिबल, वरना नहीं। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिया 308, अब 300 का सम करें तो क्या आएगा, 3 + 0 + 8 मीन्स 11। अब 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स 308 भी नहीं होगा। अगर कोई और नंबर लेके देख लेंगे इसी टाइप से, अगर हम लेते हैं 72 ले लिए तो 7 + 2 क्या हो जाता है, 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो मीन्स 72 भी 3 से डिविजिबल होगा। मीन्स ये अगर कोई बड़ा नंबर है तो हमें पूरा डिवाइड नहीं करके देखना उसको, बस उसके नंबर्स को सम कर लेंगे, अगर वो डिविजिबल आ रहा है तो होगा, वरना नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 की क्या होती है कि हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। लास्ट की जो भी 2 डिजिट्स होंगी, जैसे ये है नंबर 2308, तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अब हमारी है 08, 08 तो 8 ही तो हुआ, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगी, तो मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये डिविजिबल है। तो हमें देखना होगा कि अगर हमारी लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिविजिबल है तो मीन्स पूरा नंबर डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो ये है कि अगर कोई बड़ा नंबर है तो हमें पूरा डिवाइड नहीं करके देखना है, बस उसके लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे और बता देंगे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अगर हम 5 का टेबल देखें तो 5 के टेबल में हमेशा बस लास्ट में या तो 5 ही आता है या 0 ही आता है। तो जब भी अगर हमें 5 की डिविजिबिलिटी देखनी होगी तो क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 0 और 5 हुई तो हमारा वो 5 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब 6 का क्या है, हमें ये पता है अगर हम 6 के फैक्टर करें तो क्या आता है, 2 × 3, मीन्स इसमें 2 की भी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए और 3 की भी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। अब 2 की हमें पता है कि इवन नंबर होना चाहिए और 3 का हमें पता है सम करके, तो हम ये दोनों रूल एक साथ लगाएंगे, 2 की भी लगाएंगे 3 की भी लगाएंगे। अगर दोनों की अप्लाई हो रही है तो मीन्स वो 6 से होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 2 की हो रही है 3 की नहीं हो रही तो 6 से नहीं होगा, दोनों की अगर अप्लाई हो रही है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। जैसे हमने लिया यहाँ 630, अब देख लिया इसका लास्ट का नंबर क्या है, 0, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अब इसका सम करते हैं तो हमारा आया 9, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, तो मीन्स ये कैसे हो जाएगा, 6 से पूरा डिविजिबल। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब 7 की थोड़ी अलग है, इन सब की तो बहुत ही ईजी थी, लेकिन 7 की थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, उसको मैं बताती हूँ। हमें क्या करना है कि सबसे पहले रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट। जो भी हमें नंबर दिया होगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी उसको निकाल कर अलग उसको डबल कर देंगे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हमने उस डिजिट को निकाल दिया तो बाकी का जो भी नंबर बचा होगा उसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। जो हमारा ये डबल करके आया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बचे हुए नंबर से। अब उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है या तो 0 आना चाहिए या 7 से डिविजिबल होना चाहिए, वो मीन्स 2 डिजिट का आना चाहिए ईजिली, जैसे 14, 21 इस टाइप से। तो अगर आ रहा है तो हमारा 7 से डिविजिबल है, और नहीं है तो हम फिर इस प्रोसेस को दोबारा आगे करेंगे कि लास्ट के डिजिट को डबल किया, बाकी के में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 1071। अब हमें क्या करना है, लास्ट के डिजिट लेनी है। लास्ट की डिजिट हमने 1 ले ली, 1 को डबल कर दिया तो 2 आ गया। अब बची हुई डिजिट कितनी है, 107 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ गया, 105।
अब हमारी 105 भी बड़ी है क्योंकि हमारी या तो 0 बचनी चाहिए या कोई 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब फिर से क्या यही करेंगे, 5 आई, 5 का डबल किया 10, तो 10 में 10 ही तो बचा था, 5 को हटा के 10 में से 10 आ गया 0। अब हमारा 0 आ गया, मीन्स ये क्या है, 7 से डिविजिबल। तो इस टाइप से हम 7 की भी कर लेंगे। अब है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का क्या करेंगे, ये 4 की तरह, हम 4 में क्या देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट, और 8 में क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। अगर तीनों डिजिट वो 8 से डिविजिबल है तो मीन्स वो पूरा नंबर होगा डिविजिबल, वरना नहीं। जैसे यहाँ पर लिया है 24,344, तो हमें क्या करना है, लास्ट की, यहाँ पर ये 3 आएगा, लास्ट की हमें 3 डिजिट लेनी है, 344। 344 डिविजिबल है 8 से, तो मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, वरना नहीं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का बिल्कुल सेम है जैसा हमारा 3 का होता है। 3 के में हमने क्या किया था, सम किया था डिजिट का, ऐसे ही सेम 9 के में करेंगे, सम करेंगे। अगर वो जो सम आएगा हमारा वो 9 से डिविजिबल है तो मीन्स नंबर भी डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 78,534, इसका हमने सम किया तो 27 आ रहा है, तो 27 9 से डिविजिबल है, मीन्स ये पूरा नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। अगर हम 10 का टेबल देखें तो सब में लास्ट में हमारी बस 0 ही आती है, तो मीन्स अगर हमारी लास्ट नंबर 0 है, लास्ट डिजिट 0 आ रही होगी तो वो 10 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। लास्ट रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अगर हम 11 का देखें तो 11 का भी नॉर्मल है, बस 7 का थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है कि हमें याद रखना होता है। 11 का भी वरना नॉर्मल ही है कि हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट लेंगे इसमें और फिर उनका सम कर लेंगे। तो पहले हम ये एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमने ये नंबर लिया 2145, अब क्या करेंगे, अल्टरनेट लेंगे, एक तो 2 लेंगे तो एक 4, तो इनका सम कर लिया, हमारा क्या आया 6। ऐसे ही अब जो बची हुई हैं, कितनी बची, 1 + 5 6, इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे 6 - 6, तो हमारा कितना आ जाएगा 0। अगर हमारा आंसर 0 आए या फिर 11 का कोई टेबल का नंबर हो, मीन्स 11 से डिविजिबल हो, तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल होता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक एक छोड़ के, या तो ये कह सकते हैं इवन के प्लेसेस अलग लेने हैं जो उस पे नंबर होंगे, और ऑड प्लेसेस पे नंबर जो है उनको अलग लेना है, सम करके और डिफरेंस निकाल देना है। अब है हम एचसीएफ और एलसीएम के जब हम क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें किस टाइप के होंगे। तो जो एचसीएफ होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है नंबर्स के बीच, वो क्या होगा, हमारा हाई एचसीएफ। अब जैसे कि हमने एचसीएफ को बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ ही लिखा है, इसका दूसरा नाम भी लिख कर आ सकता है, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जीसीडी, मीन्स जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र ऐसा होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, जीसीएम। जहाँ अगर हमें क्वेश्चन में एचसीएफ नहीं दिया हो डायरेक्ट और हमें पता करना हो कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ या नहीं, तो क्या करेंगे, इसकी ये ट्रिक होती है, जहाँ भी हमसे ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा वहाँ हमेशा एचसीएफ ही निकलेगा, और जहाँ भी हमसे स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा वहाँ हमेशा एलसीएम निकलेगा, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म ये होती है ना कि हाईएस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट, जहाँ भी सबसे बड़ा नंबर निकालना होगा वहाँ हमारा एचसीएफ ही निकलेगा। The HCF of 2 or more numbers is the greatest number which divides each of them exactly. मीन्स जो HCF होगा हमारा वो 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी नंबर्स दिए होंगे वो क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर होगा जो इन सबको डिविजिबल कर दे। टू अंडरस्टैंड इट मोर, अब हम एग्जांपल देखते हैं। 2 हमने नंबर ले लिए 36 और 48। अब हम क्या करेंगे, 36 और 48 के फैक्टर्स लिख लेंगे कि वो किस किस से डिविजिबल होता है, मीन्स किस किस के टेबल में आता है, ये भी कह सकते हैं। फिर 48 के लिख लिए। अब इसके जो हमारे ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, और तो कोई हमारा कॉमन फैक्टर आ नहीं रहा, तो 1 2 3 4 6 12 हो गया। अब हमें देखना है कि इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर, क्योंकि हाईएस्ट होता है तो ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है हमारा 12, तो हमारा 12 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। और इसको हम ये भी देख सकते हैं कि
ये टेस्ट करने के लिए भी एचसीएफ निकाल सकते हैं कि कोई नंबर को प्राइम है या नहीं है। अगर को प्राइम होगा मीन्स जैसे हमने ले लिया 5 और 8, इसके फैक्टर लिखेंगे 5 और 1, 8 के लिखेंगे 2 होता है, 1 तो होता ही है, 4 होता है। तो इसमें हमारा केवल कॉमन 1 है और कोई कॉमन नहीं है, तो मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे को प्राइम। तो जब भी हमें को प्राइम नंबर देखने हो तो ये भी देख सकते हैं एचसीएफ निकाल के, या हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, तो वो हमेशा 1 ही होगा क्योंकि उनमें कोई और कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। अब है कि एचसीएफ निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें उसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 45, 60। अब इन तीनों का एचसीएफ हमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले मेथड के अकॉर्डिंग कि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 24 के हम फैक्टर करेंगे, हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 45 के करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। 60 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें देखना है कि तीनों में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर नहीं है। तो तीनों में कौन सा कॉमन है, हमारा 3। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों का 3, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था। वैसे भी इन तीनों में है ही एक, तो अगर कोई और होता तो हम हाईएस्ट देखते भी। नेक्स्ट है सेकंड मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम एक रो में लिखेंगे और उसको जो भी इनके कॉमन डिवीज़र होंगे उससे डिवाइड करते चले जाएंगे। कॉमा लगा के पहले हमें रो में लिखना है, फिर उसको डिवाइड करना है, फिर नीचे जो आंसर आएगा, और ये हमें जब तक करते रहना है कि जब तक जो नीचे बचे हुए ना आंसर हैं वो एक दूसरे के प्राइम नंबर ना आ जाएँ। अब हमने यहाँ पर लिया है 12, 18 और 24। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया, 9 आ गया, यहाँ 12। फिर 2 से हमने किया 3, 9, 6। अब हमने 3 से किया तो 1, 3, 2। अब ये जो 3 और 2 हैं दोनों एक दूसरे के प्राइम नंबर है, तो मीन्स अब इसके आगे हमें नहीं करना। इसके आगे तब करते हैं जब एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ में नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा आंसर 6। यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिवीज़न। मेथड ऑफ डिवीज़न में क्या है कि हम 2 नंबर लेंगे, उसमें से देख लेंगे छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे, फिर उसको आगे ही डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर, फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर उससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको लेकर बता देती हूँ। जैसे अगर हमने लिया 16 और 24, तो 16 को हमने डिवाइड किया 24 से, तो 16 1 ज़ा 16, 8 आ गया। अब 8 जो हमारा बचा है उसको क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला नंबर था उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 16 से डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगा 2। तो ये मीन्स पूरा डिवाइड हो गया। तो इस टाइम हमारा ये जो 8 है ये क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि ये 16 को भी डिवाइड कर देगा और 24 को भी डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड वाला मेथड भी इजी होता है कि सिंपली हमें डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और इसके बाद है हमारी एक और ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक है, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक की वीडियो में बताई है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। वहाँ से आप अगर एकदम शॉर्ट में निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। ये तीनों हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के मेथड। नेक्स्ट है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यही है कि जो मैंने बताई थी, अगर हमें एचसीएफ नहीं लिख के दें और ग्रेटेस्ट नंबर पूछेंगे तो भी हमें एचसीएफ ही निकालना होगा। जैसे पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 108 और 140 को जो डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी नंबर, मीन्स उनका कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, और इन दोनों को कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, मीन्स तो हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा, एचसीएफ। अब नेक्स्ट है एलजीएम। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें तो हम फैक्टर निकाल रहे थे, इसमें निकालेंगे मल्टीपल, लेकिन जो सबसे छोटा हो कॉमन। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा कि जो हमारे दोनों नंबर को एग्जैक्टली दोनों को डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ये है 60, तो 60 जो होगा वो सबका कॉमन मल्टीपल होगा। किन किन का, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, इन सब का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा 60। तो अगर हमें जैसे इन सब में से पूछ लिया, अगर हमसे 20 और 30 का ही पूछ लिया तो इसका क्या हमारा आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ तक तो कॉमन मल्टीपल की इन सब के कॉमन मल्टीपल 60 हो गए। अब हमें जब एलसीएम निकालेंगे तब क्या लेंगे, हमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो लेना होगा, और एचसीएफ में हमें लेना होगा सबसे ग्रेटेस्ट। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा कि जो सबसे छोटा नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो उन दोनों नंबर से। जैसे है हमारा 15 और 20।
अब हम 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे, क्योंकि मल्टीपल है उसमें फैक्टर था तो फैक्टर लिख रहे थे। 15 के मल्टीपल क्या आएंगे, मीन्स 15 का टेबल, 15, 30, 45, 60 इस टाइप से। फिर ऐसे ही 20 के लिखते चले जाएंगे, 20, 40, 60। अब देखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा कॉमन है, इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है। इससे पहले तो कोई कॉमन नहीं है, बाद में मिल सकता है, लेकिन हमें क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब एलसीएम निकालने के यहाँ पर 2 मेथड है। मेथड 1 है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे एलसीएफ के लिए, ऐसे ही सेम एलसीएम के लिए करेंगे और उससे हम एलसीएम निकालेंगे। तो और इसमें क्या करेंगे, अब हमारा जो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 16 और 24, दो हमने नंबर ले लिए। अब हम 16 का निकालते हैं अगर, तो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हमें करने हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और अब हम 24 अगर हम ले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें देखने होंगे कि हमारे कौन कौन से इसमें कॉमन आ रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो कॉमन वालों को लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो बाकी, अगर हमारा यहाँ पर ही एचसीएफ निकालना होता तो हम सिंपली कॉमन वाले को ले लेते, लेकिन जब एचसीएफ निकालना होता, एलसीएम निकालना होता है तो क्या करेंगे, 2 कॉमन वालों को तो लिखेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं इन्हें भी लिख देंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 48, मीन्स इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया हमारा 48। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट मेथड, ये हमारा जल्दी हो जाता है, नॉर्मली हम इसी से करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे रो में किया था एचसीएफ वाले में, सेम वैसे ही हमें पुट कर देना है रो में। अब इसका मैं लेकर दिखाती हूँ आपको, जैसे यहाँ 24 है और 36 है, तो 24 और 36 जैसे एचसीएफ में कर रहे थे पहले, सेम वैसा ही करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 12, यहाँ 18, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए, हम करते ही रहेंगे। तो 3 और 9, फिर 3 से करेंगे 1 और 3, फिर 3 से करेंगे 1 और 1। अब हमारे क्या क्या नंबर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा क्या आ जाएगा 72, मीन्स हमारा 24 और 36 का एलसीएम क्या हो गया 72। अब है एचसीएफ और एलसीएम, हमने सिंपल नंबर्स का तो निकालना सीख लिया, लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन, ज़्यादातर जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो फ्रैक्शंस के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने नॉर्मल वाले तो हम निकाल लेते हैं। जब भी हमें फ्रैक्शन का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो जो हमारे न्यूमरेटर दे रखे होंगे उनका एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे जो डेनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकाल लेंगे। मीन्स बस इतना ध्यान रखना है कि निकालना क्या है, जो निकालना होगा उसे तो ऊपर वाले का निकाल लेंगे और नेक्स्ट जो भी बचा वो हम नीचे वाले का। ऐसे ही सेम एलसीएम अगर निकालेंगे तो न्यूमरेटर का तो हम एलसीएम निकाल देंगे और डेनोमिनेटर का हम एचसीएफ निकाल देंगे। और एक इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें 2 नंबर गिवन है कोई भी, तो उन दोनों नंबरों का जो मल्टीपल होगा, मतलब उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ की। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। आप एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो है जो मैंने बनाई है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, एचसीएफ की भी और एलसीएम की भी, जिससे आपको और अच्छे से हेल्प मिल जाएगी कि शॉर्ट में हमें कैसे निकालना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, 54, 60। इनका हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जहाँ भी हमारा लीस्ट वर्ड आएगा उसमें हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे, और जहाँ ग्रेटेस्ट वर्ड आएगा वहाँ एचसीएफ। अब हम पहले इनका 36, 54 और 60 का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 18, यहाँ 27, यहाँ 30। जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा आंसर लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ 9, 27 और 15। अब तो 2 से होगा नहीं क्योंकि कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 3, 9 और 5। फिर 3 से करेंगे 1, 3, 5, फिर 3 से करेंगे 1, 1, 5, लास्ट में बचा हमारा 5। अब हम इन सब नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 540। अब हमें पूछा क्या है, डिवाइड करना है 90 से, तो 90 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो और डिविजिबल हो 10, 12, 15, 18 सबसे। अब हम यहाँ पर भी हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट, मीन्स इन सब का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो अब हम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 6, 15,
9, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 5, 3, 15, फिर 9। अब तो 2 से कोई डिविजिबल है नहीं, तो हम किससे करेंगे? 3 से। यहाँ आ जाएगा 5, 1, 5, 3, फिर 3 से करेंगे 5, 1, 5, 1। अब बचा लास्ट का 5। अब हमें कि अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 टू 5। अब हमें देखना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हमें स्क्वायर के लिए इन दोनों के भी पेयर मिल रहे हैं, इन दोनों के भी पेयर मिल रहे हैं, लेकिन 5 जो है उसका पेयर नहीं है। अगर यहाँ पर हम 5 की और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 900। मीन्स अगर हमसे ये भी पूछ सकते थे कि किस नंबर की मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमारा आंसर हो जाता 5। और अब हमसे पूरा पूछा है नंबर, तो हो जाएगा 900। क्वेश्चन 3, एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/6, 4/7। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे न्यूमिनेटर का, मीन्स 1, 2, 5, 4 इन सब का तो एलसीएम निकालेंगे, अपॉन एचसीएफ निकालेंगे 3, 9, 6, 27। अब हम इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक से, जो मैं आपसे कह रही थी। अब इसमें छोटे छोटे नंबर्स है क्योंकि, तो हमारा है फर्स्ट 5, 1, 2, 5, 4। 1 तो हमें पता ही है सबसे कॉमन होता है, मीन्स सब नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 5 तो इनमें से है नहीं, लेकिन 2 है 4 से, तो मीन्स हम 2 को कट कर देंगे, और 1 सबसे डिविजिबल होगा, 1 को कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचे? 5 और 4। जब भी ये लास्ट में प्राइम नंबर बचेगा तो इनकी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 सा क्या आ जाएगा? 20। मीन्स इनका एलसीएम क्या हो गया हमारा? 20। अब ऐसे ही सेम एचसीएफ, तो हमें एचसीएफ किस किस का निकालना है? एक तो 3, 9, 6, 27। इसमें क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने में सबसे छोटा नंबर देखेंगे, सबसे छोटा नंबर है 3। अब उसे देखो कि वो सबसे डिविजिबल है या नहीं। 9 से भी है, 6 से भी है, 27 से भी है, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ 3। तो ये हो गया 20/3। इससे हम बहुत ही जल्दी ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 20/3। क्वेश्चन 4, इसमें हमें 2 नंबर गिवन है, किस रेशो में? 3:4। तो एक नंबर हो गया हमारा 3x, दूसरा नंबर हो गया हमारा 4x। एलसीएम इसमें गिवन है 84। एलसीएम हो गया 84, तो बताना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब हमें पहले जब इनका एलसीएम निकालेंगे 3x और 4x का, तो ये तो 3 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, और x है हमारा कॉमन, तो हमारा क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 84। अब 12, यह हो जाएगा 3 4 से 12x इक्वल्स टू 84। 12 से कट हुआ तो 7। मीन्स हमारा एक नंबर क्या हो गया? 21, दूसरा नंबर क्या हो गया? 28। अब हमें बताना लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 28। क्वेश्चन 5, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का एचसीएफ है 13, एलसीएम है 1989, और उनमें से एक नंबर है 117। तो हमें बताना है दूसरा नंबर हमारा क्या होगा। अब हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमें पता नहीं है, इसको एक्स लिख लेते हैं, इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब 13 से ये कट हुआ 9 टाइम्स, फिर 9 से ये कट हो जाएगा हमारा 221। मीन्स जो सेकेंड नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा? 221, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, इसमें है ट्रैफिक लाइट्स एट 3 इंटरसेक्शंस चेंज आफ्टर एवरी 1 मिनट, 75 सेकेंड, 90 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ट्रैफिक लाइट है वो किस टाइप से चेंज होती है? एक चौराहे पर 1 मिनट के बाद, 75 सेकेंड के बाद, और 90 सेकेंड के बाद लगातार इस टाइप से चेंज होंगी। तो बताना इफ़ दे चेंज टुगेदर, अगर वो एक साथ चेंज होती हैं 7:50 AM पर, तो वो दोबारा एक साथ कब चेंज होंगी। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या निकालें, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट निकालना होगा तभी हमें पता चलेगा। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 1 मिनट को हम लिख लेंगे 60 सेकेंड होती है, 75 और 90। इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 से ये कट होगा 30, 75, 45। फिर ये 2 से हो जाएगा 15, 75, 45। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, अब हमारा 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से 5, 25 और 15। फिर 3 से होगा 5, 25 और
5। अब 5 से हो जाएगा एक बार, फिर दोबारा 5 से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 900। अब ये आया है हमारा सेकंड्स में, हमें करना है मिनट में, करेंगे तो 60 की डिवाइड तो आ जाएगा 15 मिनट। मींस 15 मिनट बाद जो है वो चेंज होंगी। अगर हमसे यहाँ पूछा होता है कि कितनी देर बाद दोबारा सेम चेंज होंगी तो 15 मिनट लिख देते, लेकिन पूछा है टाइम, तो 7 हमारा, ये हमारा है ही 750, इसमें 15 मिनट्स और ऐड कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 765। जब भी हमारा लास्ट का नंबर ये 60 से ज़्यादा होगा तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक नंबर इधर बढ़ा देंगे और इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम टाइम कभी ऐसे तो लिखते नहीं हैं। तो हमारा क्या टाइम हो जाएगा 8:05 मीन्स 8:05 AM। Question 7. The product of the smallest common multiple and largest common factor of 30, 36, 42. हमें 30, 36, 42 के एक तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम और जो इनका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 30, 36 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 15, 18, 21, फिर 2 से करेंगे 15, 9, 21, फिर 3 से करेंगे 5, 3, 7। अब दोबारा फिर 3 से कर लेंगे 5, 1, 7। अब एक बार 5 से हो जाएगा, एक बार 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका पूरा मल्टीप्लाई करके 1260। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ, तो 30, 36, 42। अब हम सिंपली या तो इसको डिवाइड, एक बार मैं डिवाइड वाले मेथड से बता देती हूँ। तो 30 से 36 को हम डिवाइड करेंगे, 31 से 36 आया, फिर थर्ड वाले नंबर को कर लेंगे, तो 6 से हमारा 42 आ जाएगा। 6 से पहले हम क्या करेंगे, अभी 30 को, जो हमारा ऊपर नंबर आ रहा है पहले उसी को करना है। 6 5 से आ जाएगा 30, मीन्स इसका इन दोनों का एलसीएम क्या आया 6। अब हमें लेना है जो इसका एलसीएम आया उससे थर्ड वाला नंबर, तो 6 से 42 भी डिविजिबल है, तो मीन्स इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 6। अब हमें 1260 में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7560, हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, इसमें हमें गिवन है द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49। 21 और 49 के बीच में 7 के जितने भी मल्टीपल्स आते हैं उनका सम करना है, डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30। 25 और 30 का एलसीएम लेना है। अब 21 से 49 के बीच में अगर हम 7 के मल्टीपल्स देखें तो हमारे क्या होंगे, 28 प्लस 35 प्लस 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा 105। अब हमें देखना है 25 और 30 का एलसीएम, तो जब भी हम इस टाइप से देखेंगे तो वही वाली ट्रिक लगाएंगे। छोटा नंबर कौन सा है हमारा 25, तो 25 हमारा डिविजिबल है 30 से 9, तो क्या करेंगे हम इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हमें लार्जेस्ट फैक्टर देखना है कौन सा है 5। 5 को देखो 30 से डिविजिबल है, तो मीन्स इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 5, तो 105 से एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ हो गया 5। 105 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, इसमें है द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। 5 और 6 के जो एलसीएम आएगा वो, एंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 9, और जो 5, 6 और 9 का आएगा एलसीएम वो, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले एक तो 5 और 6 का निकालें, तो जब भी हमारा प्राइम नंबर होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो गया 30। अब है 5, 6 और 9। अब इन तीनों का देखते हैं, तो इन दोनों का तो हमारा आ गया था 30, यहाँ तो आ गया 30। अब हम देखते हैं कि 30 और 9 इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जो इसका हमारा एलसीएम आ जाए। तो अगर हम देखें 33 से कितने होते हैं 90, और 99 से भी डिविजिबल है, तो मीन्स इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 90। तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो 90 माइनस 30 कितना हो गया 60, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, इसमें हमें गिवन है इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, दो नंबर ये हैं, इनका एचसीएफ हमें रिलेटिवल दिया है कि 65 m माइनस 117 है, तो m की वैल्यू बतानी है। पहले 65 और 117 का एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालेंगे, तो 65 तो इससे डिविजिबल है नहीं, तो इसके फैक्टर कर लो 13 इंटू 5 इंटू 1। अब लार्जेस्ट फैक्टर क्या है 13, 13 117 से भी डिविजिबल है, इसको डिवाइड कर देगा, मीन्स एचसीएफ क्या हो गया 13। अब हमें दिया क्या है
65m माइनस 117 इक्वल्स टू हम ले लेंगे एलसीएम में 30। तो 65m इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करेंगे 130, ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स। तो हमारे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑप्शन डी 2। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाएं और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू।